हरे कृष्णा। आज हम भगवान विठल के एक महान भक्तन के बारे में चर्चा करेंगे। नाम है उनका संत सखुबाई। संत सखुबाई भगवान विठल की एक अनन्य भक्त थी। पंढरपुर में एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर भगवान विठल के अनन्य गृहस्थ भक्त रहा करते थे। उनका नाम था गंगाधर राव और कमलाबाई। अभी प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों को बहुत वर्ष हो गए थे, कोई बच्चे नहीं हो रहे होते। तो एक बार भगवान विठल खुद उनके स्वप्न में जाकर उनसे कहते हैं कि तुम दोनों चिंता मत करो, बहुत शीघ्र है तुम दोनों को एक कन्या रत्न प्राप्त होगा। दोनों बहुत खुशी से झूम उठते हैं और कुछ महीनों में जब उनको कन्या रत्न प्राप्त होता है तब वे उनका नाम रखते हैं सखुबाई। सखुबाई बिल्कुल बाल्यकाल से ही, बचपन से ही भगवान विठल की एक अनन्य भक्त साबित होती है। वे भगवान विठल के लिए बहुत सारे भजनें गाती है, कीर्तन करती है, नृत्य करती है और यहाँ तक कि उनकी आंखों से अश्रुधाराएं भी बहती है। उनकी भक्ति के इस लक्षण को देखकर सब लोग बहुत चकित हो उठते हैं। एक बार जब वे अपने मित्र गणों के साथ मिलकर, सखियों के साथ मिलकर समंदर की रेती से जब घर बना रही होती है, जैसे कि बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे, तब विठल एक वृद्ध इंसान का रूप लेकर, तंबूरा हाथ में लेकर उनके नजदीक जाते हैं और सखुबाई का घर तोड़ देते हैं। सखुबाई को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो कहती है, बाबा ये आपने क्या किया और आपने क्यों किया? बाबा कहते हैं, अरे 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 मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो कहती है, नहीं नहीं, अगर आपने यह गलती से किया है और सोचो अगर आपने गलती से हम पर पैर रख दिया होता तो क्या होता। तो पापा फिर से माफ़ी मांगते और कहते, मुझे माफ़ कर दो बेटी। फिर भी वो जब नहीं मानती तब बाबा कहते, तुम मुझे छोटे से गलती के लिए भी माफ़ी नहीं दोगे क्या? तो सखुबाई कहती है कि ये आपके लिए होगा ये छोटी बात, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम जो कुछ भी शिक्षा दोगी मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। तब सखुबाई कहती है, ठीक है, मुझे ये जो आपका तंबूरा है ना वो मुझे दे दो। तो बाबा कहते हैं, थोड़ा सा नाटक करते हैं और दे देते हैं, जानबूझ के नाटक करते हैं। फिर सखुबाई वो तंबूरा लेकर इतनी खुश हो जाती है और भगवान विठल के लिए गाने लग जाती है। इसका यह भक्ति भाव देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा उनको अष्टाक्षर में दीक्षा देते हैं और इसका महत्व बताते हैं, गजेंद्र मोक्षरी बताते हैं और उसे नित्य इसका पाठ करने के लिए कहते हैं। सखुबाई पूछती है, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा कहते, मैं तो पंढरपुर जा रहा हूँ विठल के दर्शन करने के लिए। सखुबाई बहुत उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है आनंद से। वो कहते हैं कि बाबा आप कब आओगे? बाबा कहते हैं, मैं 5 दिन बाद आऊँगा, चिंता मत करो, मैं तुमको सब पंढरपुर के बारे में बता दूँगा। बाबा जाते हैं लेकिन बाबा तो कुछ आते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर सखुबाई उनकी राह देख रही होती है। ऐसे करते करते दिन बीतते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि सखुबाई की शादी करने का टाइम हो जाता है। अभी सखुबाई तो उनका सारा हृदय, उनका मन पूर्ण रूपतः विठल में मिल चुका होता है, लेकिन क्या होता है, बलपूर्वक उनकी शादी की जाती है एक इंसान से। उनका नाम होता है कृष्ण शर्मा। कृष्ण शर्मा नाम से तो कृष्ण था लेकिन बहुत ही बेकार इंसान था। वो और उसके घर वाले यानी कि सास ससुर सखुबाई के मिलकर सखुबाई पर बहुत अन्याय करते थे, बहुत मारपीट करते थे। लेकिन बेचारे सखुबाई क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी, अपने कर्तव्यों का वहन करती थी। वो चाहे कोई भी घर के काम करे, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना इत्यादि, सब में करते वक्त विठल जी को स्मरण करती थी। एक बार क्या होता है, ऐसे पानी भरते वक्त बाहर वो देखती है कि बहुत सारे लोगों का समुदाय एक पदयात्रा जा रही है, दिंडी जा रही है। वो पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो?
तो वह कहते कि हम जा रहे हैं पंढरपुर विट्ठल के दर्शन करने के लिए। वह सुनते ही वो कहते हैं मैं भी आ रही हूँ आपके साथ, मुझे भी एक बार विट्ठल जी के दर्शन करने हैं। अभी वे लोग चकित हो जाते हैं, ऐसे कैसे ले जाए। वे कहते हैं कि बेटी ठीक है तुम आ सकती हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने पति से इजाज़त लेनी होगी। वो जाती है, पति को बोलती है मैं जाना चाहती हूँ, इच्छा प्रकट करती है। पति कहता है ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूँ, ऐसे कभी भी कहीं भी। हम तुम रुको, हम फिर कहीं चले जाएंगे, किसी दिन चले जाएंगे पंढरपुर। तो नहीं मानती, वो कहते हैं नहीं मुझे अभी जाने दो, इतने सारे भक्त लोग जा रहे, मुझे उनके साथ भक्ति में रममाण होते हुए विट्ठल जी के दर्शन लेने के लिए जाने दो। लेकिन पति नहीं मानता, पति उल्टा मारपीट करना चालू करता है, इतना कि वह एक रूम में ले जाकर उसको एक खंबे से बांध देता है ताकि सकुबाई हिल ना सके। सकुबाई बहुत रोती है, और जब वह अकेली होती है रूम में, तब उस रूम में एक प्रकाश सा छा जाता है। तभी एक स्त्री आती है सामने उसके, वो बिल्कुल सखुबाई की तरह दिखती है। अभी कोई लोग कहते हैं कि साक्षात विट्ठल आते हैं, और कोई लोग कहते हैं कि साक्षात विट्ठल आते हैं, और कोई कहते हैं कि वह एक छाया सखुबाई होती है। पता नहीं, जो भी है विट्ठल जी की कृपा है। वो स्त्री कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ का सब संभालूंगी। सखुबाई कहती है कि तुम्हें वो पहचान लेंगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ देंगे। तो कहते तुम इसकी चिंता मत करो, वो मुझे पहचान नहीं सकते। और यह सुनकर सखुबाई एकदम खुशी से झूमते हुए उन सारे भक्तों के साथ विट्ठल जी के दर्शन लेने के लिए जाती है। जब वे विट्ठल के सामने समक्ष आती है, तब वो सब कुछ सारा जो जो उनकी क्या बोलते हैं कि मतलब वह सब कुछ, मतलब पूरी दुनिया को वो भूल बैठती है और पूरी तरह से खो जाती है विट्ठल की मूर्ति में। वह उनके मुख कमल का दर्शन लेती है, उनको आलिंगन करती है, और साथ में उनके चरण कमल के ऊपर उनका मस्तक रखती है। और कुछ क्षण पल भर में वह विट्ठल मूर्ति में पूरी तरह से विलीन हो जाती है। यह देखकर सारे विट्ठल भक्त चकित हो जाते हैं। वह विट्ठल की वाहवाह करते हैं, सखुबाई की वाहवाह करते हैं। यह समाचार उसके घर तक पहुंच जाता है। उसका पति यकीन नहीं कर पाता। वह जब वो छाया सखुबाई की खोज करने लगता है, वह अदृश्य हो चुकी होती है, और वह पछताता है कि मैंने अपनी पत्नी, जो इतनी अनन्य भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, विट्ठल की भक्त है, मैं उसको पहचान नहीं पाया, उसकी भक्ति को पहचान नहीं पाया, और न जाने कितने सारे अन्याय में कर बैठा। तो वो बहुत पछताता है। तो इतनी मतलब मनमोहक कथा है सखुबाई की कि इसे सुनकर या फिर इसे पढ़कर हमें इतनी सारी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान श्री कृष्ण से उनकी अनन्य भक्ति जो सखुबाई के पास थी, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो यदि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी तो इसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि बहुत जनों को पता चल सके कि संत सखुबाई कैसी थी, भगवान विट्ठल कैसे थे, और कैसे है भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों के लिए। तो इसी के साथ इस कथा को विराम करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।